महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। मुस्लिमों की जनसंख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है। ऐसे में गजवाए हिंद वाली साजिश भी उसी महाराष्ट्र की धरती से शुरू हो गई। ओवैसी की नई नवेली पार्षद पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगना चाहती हैं और कुछ ऐसा ही प्लान वो मुस्लिमों को समझा रही हैं, जिसके बाद अब महाराष्ट्र की सियासत जमकर गर्म हो रही है। पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान में लगभग 1000 वर्षों तक मुस्लिम शासकों का राज रहा है। जब वो हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाए, एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के नतीजों के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स साफ देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां बीएमसी के मेयर पर सस्पेंस जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ नतीजों के नंबर्स में ओवैसी की पार्टी के उभार से अब यहां हरा बनाम भगवा वाली सियासी तकरार शुरू हो गई, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में नया फ्रंट देखने को मिल रहा है। ठाणे का मुंब्रा इलाका, जिसे शरद पवार की पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां हुए पार्षद चुनाव में AIMIM की युवा चेहरा सेहर शेख ने बाजी मारी है, जो पतंग की उड़ान से इतनी खुश है कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाअल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाअल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाअल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। AIMIM की पार्षद के इस बयानों ने महाराष्ट्र की सियासत में तूफान मचा रखा है, जिस पर शिवसेना ने करारा जवाब दिया है। पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि कई लोगों ने देश को हरा करने का ख्वाब देखा, लेकिन आज तक वो नहीं कर पाए। अगली बार सपना देखें तो चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान में लगभग 1000 वर्षों तक मुस्लिम शासकों का राज रहा है। कभी खिलजी आए, कभी तुर्क आए, कभी तुगलक थे, फिर मुगल आए। जब वो हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाए और हिंदुस्तान की हिंदू पहचान सुरक्षित रही, तो आप तो अभी मुंब्रा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं। इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा शिवसेना ने ओवैसी की पार्टी से जीते हुए प्रत्याशियों पर हमला बोलते हुए AIMIM को दंगाइयों की पार्टी करार दिया। MIM का जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इस चुनाव के बाद उदय हुआ है, वह भी खतरनाक है और पूरे महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी चिंता की बात है। नागपुर में जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम दंगा करने वाला एक मुख्य आरोपी फहीम, उसकी पत्नी जीत के आती है, सारे के सारे लगभग 6 के आसपास दंगाई वहां चुन के आ गए कि MIM दंगाइयों की पार्टी बन गई है। वही पार्टी के युवा पार्षद के बयानों से मचे सियासी घमासान पर AIMIM के वरिष्ठ नेताओं ने बचाव किया। उसने कहा कि हमारी देखिए पार्टी का कलर हरा है। उसने कहा हमारी पार्टी एक दिन इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगी और हमारे पार्षद जीत के आएंगे। क्या गलत कहा उसने? क्यों आप इसको कॉमन का कलर दे रहे हो? क्यों रंग के वजह से आप पूरे देश को बांट रहे हो रंग के? ये तो बीजेपी की आदत है, भगवा हमारा, हरा तुम्हारा, गाय हमारा, बकरा तुम्हारा। ये सब इन्होंने कर दिया नफरत की राजनीति फैलाने में। एक बच्ची ने कहा है कि हम जीते और उसके साथ धोखा हुआ था, उसके बाद वो आई, लड़ी, जीती आज। और उन्होंने स्पष्टता भी दी ना, साफ सुथरे अल्फाजों में उन्होंने कहा कि उनका मतलब भी क्या था, मंशा भी क्या थी, क्लियर है। हरा हमारी पार्टी का एजेंडा, अगर कोई और कलर का होता तो और कलर की बात करते। महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में ओवैसी की पार्टी का उभार देखने को मिला है, जहां राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव में AIMIM ने 12 महानगर पालिकाओं में अपना खाता खोला है।
जिनमें से कुल 126 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है, जिसमें बीएमसी में 8 तो वहीं ठाणे में 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के बाद भगवा बनाम हरे की राजनीति शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीर मेयर चुनाव से पहले ही देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि राज्य में पूरी तरह से साफ हो चुके विपक्ष की जगह क्या हैदराबाद के भाईजान लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र की डेमोग्राफी बहुत तेजी के साथ बदल रही है। मुस्लिमों की जनसंख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ रही है। ऐसे में गजबाए हिंद वाली साजिश भी उसी महाराष्ट्र की धरती से शुरू हो गई। ओवैसी की नई नवेली पार्षद पूरे महाराष्ट्र को हरे रंग में रंगना चाहती हैं और कुछ ऐसा ही प्लान वो मुस्लिमों को समझा रही हैं, जिसके बाद अब महाराष्ट्र की सियासत जमकर गर्म हो रही है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हिंदुस्तान में लगभग 1000 वर्षों तक मुस्लिम शासकों का राज रहा है। जब वो हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाए, एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के नतीजों के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स साफ देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां बीएमसी के मेयर पर सस्पेंस जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ नतीजों के नंबर्स में ओवैसी की पार्टी के उभार से अब यहां हरा बनाम भगवा वाली सियासी तकरार शुरू हो गई है, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में नया फ्रंट देखने को मिल रहा है। ठाणे का मुंब्रा इलाका, जिसे शरद पवार की पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां हुए पार्षद चुनाव में AIMIM की युवा चेहरा सेहर शेख ने बाजी मारी है, जो पतंग की उड़ान से इतनी खुश है कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे। आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। AIMIM की पार्षद के इस बयानों ने महाराष्ट्र की सियासत में तूफान मचा रखा है, जिस पर शिवसेना ने करारा जवाब दिया है। पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि कई लोगों ने देश को हरा करने का ख्वाब देखा, लेकिन आज तक वो नहीं कर पाए। अगली बार सपना देखें तो चुनाव लड़ने के लायक भी नहीं रहेंगे। हिंदुस्तान में लगभग 1000 वर्षों तक मुस्लिम शासकों का राज रहा है। कभी खिलजी आए, कभी तुर्क आए, कभी तुगलक थे, फिर मुगल आए। जब वो हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाए और हिंदुस्तान की हिंदू पहचान सुरक्षित रही, तो आप तो अभी मुंब्रा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं। इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा शिवसेना ने ओवैसी की पार्टी से जीते हुए प्रत्याशियों पर हमला बोलते हुए AIMIM को दंगाइयों की पार्टी करार दिया। MIM का जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में इस चुनाव के बाद उदय हुआ है, वह भी खतरनाक है और पूरे महाराष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी चिंता की बात है। नागपुर में जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम दंगा करने वाला एक मुख्य आरोपी फहीम, उसकी पत्नी जीत के आती है, सारे के सारे लगभग 6 के आसपास दंगाई वहां चुन के आ गए कि MIM दंगाइयों की पार्टी बन गई है। वही पार्टी के युवा पार्षद के बयानों से मचे सियासी घमासान पर AIMIM के वरिष्ठ नेताओं ने बचाव किया। उसने कहा कि हमारी देखिए पार्टी का कलर हरा है। उसने कहा हमारी पार्टी एक दिन इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेगी और हमारे पार्षद जीत के आएंगे।
क्या गलत कहा उसने? क्यों आप इसको कॉमनल का कलर दे रहे हो? क्यों रंग के वजह से आप पूरे देश को बांट रहे हो रंग के? ये तो बीजेपी की आदत है, भगवा हमारा, हरा तुम्हारा, गाय हमारा, बकरा तुम्हारा, ये सब इन्होंने कर दिया नफरत की राजनीति फैलाने में। एक बच्ची ने कहा है कि हम जीते और उसके साथ धोखा हुआ था, उसके बाद वो आई, लड़ी, जीती आज, और उन्होंने स्पष्टता भी दी ना, साफ सुथरे अल्फाजों में उन्होंने कहा कि उनका मतलब भी क्या था, मंशा भी क्या थी, क्लियर है। हरा हमारी पार्टी का एजेंडा, अगर कोई और कलर का होता तो और कलर की बात करते। महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में ओवैसी की पार्टी का उभार देखने को मिला है, जहां राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में चुनाव में AIMIM ने 12 महानगर पालिकाओं में अपना खाता खोला है, जिनमें से कुल 126 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है, जिसमें BMC में 8 तो वहीं ठाणे में 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के बाद भगवा बनाम हरे की राजनीति शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्वीर मेयर चुनाव से पहले ही देखने को मिल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि राज्य में पूरी तरह से साफ हो चुके विपक्ष की जगह क्या हैदराबाद के भाईजान लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।